आप लाइफ में वही बन सकते हैं जो भी आप बनने की सोचते हैं। बस इसके लिए आपके अंदर वो जुनून और जिद होनी चाहिए। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार ले। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज भी खराब होगा, कल भी खराब होगा और ना जाने ऐसे कितने दिन खराब होंगे। टाइम खराब होने को कभी भी हल्के में मत लेना। अगर जीवन की कोई सबसे महंगी चीज है तो वो है आपका वर्तमान। अगर वर्तमान आपका एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसलिए हमेशा टाइम की वैल्यू को समझे। अगर आप वाकई पीछे वाली घटना को दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड जब बुरी घटनाओं और बुरे विचारों से भरा होता है तो आपके माइंड में अच्छे और प्रेरक विचार कभी आ ही नहीं सकते और इस वजह से आप हर काम में असफल होते हैं। इसलिए सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक रूम में बुक्स का विशाल ढेर लगा हुआ है और आपको किसी एक विशेष बुक का नाम बता दिया जाए और उस बुक को कमरे में लगे विशाल ढेर में से खोज कर लाने को बोले तो आपको कितना टाइम लगेगा? शायद काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उन्हीं ढेर लगी हुई बुक्स को एक सीरीज से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो अब उस विशेष नाम वाली बुक को खोजने में आपको कम समय लगेगा। जिस प्रकार से बुक के ढेर से कमरा भरा है ठीक उसी प्रकार हमारा माइंड विचारों के ढेर से भरा हुआ है और जब हम निराश और दुखी होते हैं तो हमारा माइंड सही विचार और सही फैसले लेने में असफल हो जाता है और इस वजह से हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में भी बहुत समय लग जाता है, जिससे समय की बर्बादी होती है और हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को बुक शेल्फ की तरह माइंड में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा माइंड सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। और ऐसा करने का ओनली एक तरीका है कि बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दो। चाहे आप 5 मिनट ही करो लेकिन करो जरूर, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर इतनी पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है और आपके माइंड में चलने वाली उथल पुथल को शांत करती है और आपको सही रास्ता और सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को भी मिटाना होगा कि आप कमजोर हैं। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश यू ऑल द बेस्ट।